हाय दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहम्मद मुख्तार आपके सामने फिर से हाजिर हूँ ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का एक और पिटारा लेकर, जिसमें आज हम इस वीडियो में भारत के प्रमुख दर्रे से रिलेटेड सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को एक एक करके देखने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न आज तक परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सब को भी हम इस वीडियो में देखेंगे और उनसे उत्पन्न सारे कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कड़ी का पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। पहला प्रश्न बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए काराकोरम दर्रा, ऑप्शन बी शिव किला दर्रा, ऑप्शन सी खैबर दर्रा और ऑप्शन डी बनिहाल दर्रा। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस दर्रा से होकर आर्यों ने भारत में प्रवेश किया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों खैबर दर्रा। ठीक है, और आर्यों के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम आपको दे दें कि आर्य जो है सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत में स्थापित होने वाला एक सभ्यता था और उसकी एक अमिट छाप है। जब हम हिस्ट्री में बात करेंगे, हिस्ट्री वाले चैप्टर में जब हम जाएंगे तो उसमें हम इस सभ्यता के बारे में ही नहीं, पूरी हिस्ट्री के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। यहाँ फिलहाल हम दर्रा से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित करने का प्रयास किया है, तो हम उसी कड़ी में ही बात करेंगे। तो क्लियर हो गया कि आर्य भारत में खैबर दर्रा से होकर आया था। चलिए हम बढ़ते हैं आज की कड़ी का दूसरा प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। काराकोरम दर्रा, ऑप्शन बी आघिल दर्रा, ऑप्शन सी थांगला दर्रा और ऑप्शन डी चांगला दर्रा। तो आपको सही जवाब देना है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। तो इसका सही जवाब है काराकोरम दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए काराकोरम दर्रा से रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, हम इस वीडियो में उनको भी एक एक करके देखेंगे। चलिए काराकोरम दर्रा से ही रिलेटेड तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न कहता है काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 4540 मीटर, ऑप्शन बी 5540 मीटर, ऑप्शन सी 6000 मीटर और ऑप्शन डी 6500 मीटर। तो आपको बताना है काराकोरम दर्रा की ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 5540 मीटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 भी जो है कि काराकोरम दर्रा से ही रिलेटेड है और प्रश्न है काराकोरम दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी लद्दाख, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है। आगे बढ़ने से पहले आप दोस्तों को ये आगाह करते हैं कि काराकोरम दर्रा को बड़ी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब से जम्मू कश्मीर का बंटवारा हुआ है ना दोस्तों, तो हमारे बहुत से प्रश्नों का उत्तर चेंज हो गया है। उसी में से एक काराकोरम दर्रा भी आता है, क्योंकि हम आप जो है कि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को रट लिया करते हैं और उसमें क्या होता है कोई न चाहते हुए भी हमसे उत्तर गलत हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का बंटवारा हो गया तो जो चीज़ें लद्दाख में स्थित है वो लद्दाख का जवाब देना है, जो जम्मू कश्मीर पहले था और बाद में जम्मू कश्मीर में ही स्थित है तो वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया लद्दाख और जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित है? बड़ी ध्यान से प्रश्न को देखिएगा। इनमें से प्रश्न कहता है कि कौन सा दर्रा निम्नलिखित में से जो दर्रा है उनमें से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित है। इसका मतलब 3 दर्रा कहीं और का होगा और एक दर्रा लद्दाख का होगा। तो चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी बनिहाल दर्रा, ऑप्शन सी शिव किला दर्रा और ऑप्शन डी थांगला दर्रा। तो पहले हम देख लेते हैं कि चारों दर्रा स्थित कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो जोजिला दर्रा है जम्मू एंड कश्मीर में, बनिहाल दर्रा ये भी है जम्मू कश्मीर में स्थित है, शिव किला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, थांगला दर्रा ये लद्दाख में स्थित है। तो अब उत्तर से क्लियर हो गया दोस्तों कि लद्दाख में स्थित
कौन सा दर्रा है? तो इसका सही जवाब हो गया थांगला दर्रा। चलें अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? मतलब इस 3 में से एक दर्रा ऐसा है जो लद्दाख में स्थित नहीं है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। काराकोरम दर्रा ए में है, बी है बाड़ा लाचा दर्रा, और सी सांगला दर्रा, और डी बनिहाल दर्रा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? कौन सा दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है? तो आपकी का सही जवाब हो जाएगा बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा लद्दाख में स्थित नहीं है, बल्कि कहाँ स्थित है? ये है जम्मू एंड कश्मीर में। मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमें बहुत से कन्फ्यूजन में डालता है। ये बनिहाल दर्रा चला गया जम्मू कश्मीर में, और ये बाकी दर्रा चला गया लद्दाख में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर हम देखते हैं। चलिए 7 नंबर प्रश्न कहता है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। मतलब ये प्रश्न को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, अशुद्धि को दूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है? ये प्रश्न बना लीजिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। जोजिला दर्रा, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी शिव किला दर्रा, और ऑप्शन डी जयलेपला दर्रा। मतलब बताना कि कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो पहले देख लेते हैं कि ये सब सारे दर्रे स्थित कहाँ कहाँ हैं। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, नाथुला दर्रा वह है सिक्किम में, ठीक है, शिव किला दर्रा वह है हिमाचल प्रदेश में, जयलेपला दर्रा ये भी है सिक्किम में। तो अब आपको उत्तर से क्लियर हो गया कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा दर्रा स्थित है। तो इसका सही जवाब क्या हो गया? शिव किला। क्लियर? चलिए आगे हम देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ने वाली दर्रा है। अब देखिए इसमें 2 प्रश्न को जोड़ा है। प्रश्न आपसे इस तरह पूछ सकता है श्रीनगर को कारगिल से जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है, या पूछ देगा श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है। तो प्रश्न को देखकर और ऑप्शन को देख आपको सही जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए जोजिला, ऑप्शन बी बनिहाल, ऑप्शन सी बुर्जिल, और ऑप्शन डी पीर पंजाल। तो क्लियर हो गया। इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब है जोजिला दर्रा, क्योंकि जोजिला दर्रा इस तरह का इसका ढांचा है कि श्रीनगर से होकर आप कारगिल भी जा सकते हैं और लेह भी जा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। NH1D किस दर्रा से संबंधित है? क्लियर? मतलब NH1D किस दर्रा के निकट स्थित है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है। या NH1D किस दर्रा के पड़ोस में स्थित है, ये भी पूछ सकता है। तो चलिए प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। NH1D किस दर्रा से संबंधित है? ऑप्शन ए बनिहाल, ऑप्शन बी जोजिला, ऑप्शन सी बुर्जिल, और ऑप्शन डी पीर पंजाल। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों जोजिला। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 10 हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहता है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का क्या नाम है? मतलब भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग का क्या नाम है, ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जोजिला सुरंग, ऑप्शन बी पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन डी नाटूवाड़ी सुरंग, और ऑप्शन डी टाइप सुरंग। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों जोजिला सुरंग। ठीक है, अब बाकी देख लेते हैं। जोजिला सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। पीर पंजाल ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नाटूवाड़ी ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, और टाइप सुरंग ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। चलें आगे, चलिए प्रश्न संख्या 11 जोजिला सुरंग से ही रिलेटेड है। भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग है और उससे रिलेटेड भी कई सारे प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उन सारे प्रश्नों को हमने कोशिश किया है कि इसमें समाहित कर दें। तो चलिए प्रश्न है जोजिला सुरंग की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 10 किलोमीटर,
ऑप्शन बी 12 किलोमीटर, ऑप्शन सी 14 किलोमीटर और ऑप्शन डी 16 किलोमीटर। तो इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? इसका सही जवाब है 14 किलोमीटर। इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। जोजीलाल सुरंग की लंबाई 14 किलोमीटर है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12 कहता है एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग कौन सी है? फिर से देख लीजिएगा, एशिया की सबसे लंबी द्विदिशा वाली सुरंग कौन सी है? ध्यान से, जब द्विदिशा वाली पूछेगा तभी आपको इसका उत्तर ढूंढना है इस ऑप्शन में, ठीक है। तो चलिए, ऑप्शन ए जोजिला सुरंग, ऑप्शन बी पीर पंजाल सुरंग, ऑप्शन सी नाटूबाड़ी सुरंग और ऑप्शन डी टाइप सुरंग। तो एशिया की सबसे लंबी सड़क दिशा वाली सुरंग का नाम क्या हो गया? तो इसका सही जवाब है जोजिला सुरंग। और अभी आप देख रहे हैं 2-3 प्रश्न जोजिला सुरंग से ही रिलेटेड था, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 13 है जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है निम्नलिखित में से? ऑप्शन ए काराकोरम दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी पीर पंजाल दर्रा और ऑप्शन डी बुर्जिल दर्रा। तो इसका सही जवाब देना है और इसका सही जवाब है दोस्तों पीर पंजाल दर्रा, ठीक है, पीर पंजाल दर्रा। और ये चीज़ याद रख लीजिए, ये जो पीर पंजाल दर्रा है, पीर पंजाल दर्रा से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है कि पीर पंजाल दर्रा कहाँ पर स्थित है, ये भी प्रश्न पूछ देगा। जगह तो है, तो पीर पंजाल दर्रा जो है दोस्तों वह मुगल रोड पर स्थित है। याद रख लीजिए, मुगल रोड पर स्थित है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सतलज नदी किस दर्रा से होकर, इस तरह नहीं, इसको थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, किस दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है, ठीक है, क्योंकि ये मिस प्रिंटिंग है, इसको ध्यान दे दीजिएगा। सतलुज नदी किस दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए बनिहाल दर्रा, ऑप्शन बी शिवकिला दर्रा, ऑप्शन सी माना दर्रा और ऑप्शन डी नीति दर्रा। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सतलुज नदी किस दर्रा से होकर भारत में प्रवेश करती है? इसका सही जवाब है शिवकिला दर्रा और ये दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 15 है लेह और मनाली को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? ठीक है, लेह और मनाली को जोड़ने वाली दर्रा कौन सी है? क्लियर, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शिवकिला दर्रा, ऑप्शन सी माना दर्रा और ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा। जिसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? लेह और मनाली को जोड़ने वाली दर्रा, और वो दर्रा है दोस्तों रोहतांग दर्रा। चलिए इन चारों के बारे में और भी जान लेते हैं। रोहतांग दर्रा कहाँ स्थित है? रोहतांग दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। शिवकिला दर्रा ये भी है हिमाचल प्रदेश में। माना दर्रा है उत्तराखंड में, ठीक है। ये आपके जो है कि और भी इनडायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं। लिपुलेख दर्रा भी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रोहतांग, ऑप्शन बी शिवकिला, ऑप्शन सी माना और ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा। तो आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश का एक जिला है लाहौल स्पीति, उसका प्रवेश द्वार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा रोहतांग दर्रा। अब ये कहाँ स्थित है तो क्लियर है, क्योंकि लाहौल स्पीति जिला का प्रवेश द्वार कहा जाता है और वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसी तरह शिवकिला कहाँ स्थित है दोस्तों? शिवकिला भी अभी हमने जस्ट इनके इसी वीडियो में हमने क्लियर किया, इसलिए बार बार इसमें बताना हम उचित नहीं समझते हैं। चलिए आगे हम बढ़ जाते हैं, क्योंकि समय की बचत भी हमें करनी है। प्रश्न संख्या 17 देख लेते हैं। भारत में प्राचीन रेशम मार्ग से संबंधित निम्न में से कौन सा दर्रा है? ठीक है, प्राचीन रेशम मार्ग से संबंधित दर्रा निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी नाथुला दर्रा, ऑप्शन सी जेलेपला दर्रा और ऑप्शन डी बोमडीला दर्रा।
तो आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब है दोस्तों नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला दर्रा प्राचीन समय में रेशम मार्ग से रिलेटेड था। ठीक है, और ये रेशम मार्ग चाइना की ओर खुलता था, ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 18 हम देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है? ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे के निकट भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए यांगयाप दर्रा, ऑप्शन बी बोमडिला दर्रा, ऑप्शन सी पांगसाउ दर्रा, ऑप्शन डी लिपुलेख दर्रा। तो आपको बताना है कि किस दर्रे के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो इसका सही जवाब है यांगयाप दर्रा। और आप जानते हैं कि हमने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में जब हमने पढ़ाया था तो उसमें हमने बताया था कि यांगयाप दर्रे के निकट से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि हमने जो भी ऑब्जेक्टिव वीडियो लाने का प्रयास किया है इसका मैंने पहले ही सब्जेक्टिव फॉर्म में आपको वीडियो उपलब्ध करा दिया है। तो आपसे निवेदन है कि वो सब भी वीडियो देखिए और जानकारी जुटाइए। चलिए हम 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित दर्रा का नाम क्या है? ऑप्शन ए थाल घाट, ऑप्शन बी भोर घाट, ऑप्शन सी पाल घाट और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे प्रश्न होता है कि आपको इस तरह का पूछ देगा इनमें से कोई नहीं। हम यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दे सकते थे, लेकिन अब ये परीक्षाओं में ट्रेंड बढ़ चुका है कि ऑप्शन डी में दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम इस पे भी थोड़ा मंथन करने लगे हैं कि चलो इस तरह का प्रश्न भी सेट किया जाए जिसमें इस तरह का ऑप्शन रहे ताकि आपकी जानकारी स्ट्रॉन्ग हो सके। तो चलिए पहले देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों पाल घाट। पाल घाट दर्रा जो है नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई जो पहाड़ी है उन दोनों के बीच में स्थित है और पाल घाट दर्रा केरल में स्थित है। बाकी थाल घाट और भोर घाट यह महाराष्ट्र में स्थित है। क्लियर? चलिए आगे हम बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या देख लेते हैं 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। फिर से देख लीजिए, भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन ए लिपुलेख, ऑप्शन बी नाथुला, ऑप्शन सी जेलेपला और ऑप्शन डी बोमडिला। तो आपको बताना है कि कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच पहला सीमा व्यापार पॉइंट है। तो आप इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है दोस्तों लिपुलेख दर्रा। ठीक है, और हम अब इसमें देख लेते हैं लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है। लिपुलेख दर्रा स्थित है उत्तराखंड में। ठीक है, ये चीज़ भी जान लीजिए। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है? नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में। जेलेपला बोमडिला और जेलेपला भी है सिक्किम में और बोमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न संख्या 21 कहता है जवाहर सुरंग नाम किस पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बनिहाल, ऑप्शन बी शिव किला और ऑप्शन सी पीर पंजाल, ऑप्शन डी नाथुला। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतीय दर्रे को या किस दर्रे को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। जिसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है बनिहाल दर्रा। ठीक है, बनिहाल दर्रा को जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे अगला प्रश्न देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा गुजरती है। भारतीयों का एक ये क्या है कि धार्मिक आस्था है कि आप मानसरोवर की यात्रा करते हैं। ठीक है, सरोवर मतलब तालाब, मान तो उनका नाम है। ठीक है, पूरा नाम मानसरोवर है और कैलाश पर्वत का नाम है। ठीक है, तो चलिए एक कैलाश मानसरोवर यात्रा जो हम करते हैं तो वो यात्री जो है किस दर्रे से होकर गुजरती है, प्रश्न ये कह रहा है। तो ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए बड़ा होती दर्रे से, ऑप्शन बी लिपुलेख दर्रे से, ऑप्शन सी नीति दर्रे से और ऑप्शन डी लामपिया दर्रे से। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों? इसका सही जवाब है लिपुलेख दर्रे से।
और हम आप जान लीजिए कि ये मानसरोवर जो है, कैलाश मानसरोवर जिस जगह पे स्थित है वो चाइना के कंट्रोल में है। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा, अभी कुछ देर पहले ही लिपुलेख दर्रा की चर्चा हुई है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है, 23 नंबर प्रश्न है, खैबर दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और ऑप्शन डी भूटान। भाई साहब, इसी वीडियो का पहला प्रश्न खैबर दर्रा से ही रिलेटेड है। मैं उसको रिमाइंड कर दूं, जो है कि आर्यों का आगमन जो भारत में हुआ था वह खैबर दर्रा से ही होकर आया था। उसमें यह खैबर दर्रा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं, इसका सही जवाब है पाकिस्तान। ठीक है, अब क्लियर कर दें, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें। आर्यों ने खैबर दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था। पाकिस्तान का उसमें नामो निशान नहीं था, तो माना जाता था कि खैबर दर्रा भारत का हिस्सा था। लेकिन जब से पाकिस्तान का जन्म हो गया तो यह हिस्सा जो खैबर दर्रा है वो पाकिस्तान में चला गया। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न संख्या 24। प्रश्न संख्या 24 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? फिर से, कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए शिव किला, ऑप्शन बी पाचाला, ऑप्शन सी बाराला और ऑप्शन डी जैलेपला। तो इनमें से 3 दर्रा ऐसा है जो सिक्किम में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और एक दर्रा ऐसा है जो हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जैलेपला, क्योंकि जैलेपला जो है वर्तमान में सिक्किम में स्थित है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहता है, बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? क्योंकि दर्रा से रिलेटेड भी प्रश्न पूछता है कि अमुक दर्रा किस राज्य में स्थित है, तो मैंने कोशिश किया यथासंभव कि सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें समाहित करें। तो ये बोमडीला के बारे में भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो यहाँ भी हम जान लेते हैं बोमडीला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी नागालैंड और ऑप्शन डी मिजोरम। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम बता दें कि इसका सही जवाब वह होगा जो भारत का सबसे पूर्व में स्थित राज्य है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। चलिए इस वीडियो का लास्ट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। वो है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? क्लियर, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सीधा राज्य का जवाब देना है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी मेघालय। तो आपको बताना है कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सिक्किम। तो नाथुला दर्रा कहाँ स्थित हो गया? सिक्किम में। इस तरह दोस्तों इस वीडियो में हमने टोटल 26 क्वेश्चंस को समाहित करने का प्रयास किया। इन सारे प्रश्नों को तो आपको हर हाल में याद करना है, क्योंकि अगर भारत के दर्रे से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आई होप 90% आई श्योर कि आपसे इन 26 में से वो प्रश्न जरूर आएगा। बाकी 10% की गारंटी तो कोई भी नहीं ले सकता, हम भी नहीं लेते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फिर मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण वीडियो में। चलिए तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।